इस देश में ना जागरूक युवाओं की कमी नहीं है, करोड़ों की तादाद में है। आपकी जेलें कम पड़ जाएंगी, आपकी गोलियां कम पड़ जाएंगी। गोलियां मारिए, आपको जो करना है कीजिए। इस देश की युवा के शरीर में जब तक खून है ना, वो तब तक लड़ेगा। कार में गोलियां चल रही हैं, मतलब AK-47 चला रहे हैं। ये इस देश का हाल हो गया है कि स्टूडेंट्स अगर अपना हक मांगे, उनके ऊपर AK-47 चला रहे हैं। और इसके बाद भी मैं आपको बताऊं, इतने अंधभक्त, इतने गंदी मेंटेलिटी के इस देश में लोग हैं ना, कि इस चीज को भी कोई कंडेम नहीं कर रहा है, ये तक नहीं कह रहा है कि गलत है। हंस रहे हैं यार। लगभग हम 100 लोग आए थे। 30-40 लोगों को चोट आई। बल्कि एक साथी तो हमारे उनको भगा के मारा है कि खून आ रहा था उनकी कमर से। जो पूरी कमर है वो लाल हो रखी थी, उस पर खून आ रहा था। मुंह ढक ढक के जो उनके गुंडे आए थे ना, जय श्री राम के नारे लगा के मार रहे थे। मैं भी पंडित ब्राह्मण हूँ भैया, जय श्री राम के तुम नारे लगा के मार रहे हो, तुम जो कर रहे हो, एक बार आ जाओ, मुझसे तुम शास्त्रार्थ कर लो, चाहे मुझसे तुम जिस संस्कृत में बात करनी, जो करना है कर लो, आओ, मैं करने के लिए रेडी हूँ। पर यहाँ पे गलत हो रहा था, मैं उसके लिए खड़ा हूँ, खड़ा रहूंगा। और इस देश के, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, से खड़ा होना चाहिए और खड़ा होना पड़ेगा। इसका मतलब है कि जानबूझ के सरकार शिक्षा में एक तो पहली बात शिक्षा को खराब रखना चाह रही है। दूसरा, जो आवाज़ उठा रहा है इस सरकार के खिलाफ, इस व्यवस्था के खिलाफ, इस व्यवस्था की कमियों के खिलाफ, ये उसके ऊपर भी, उसे भी रिप्रेस करके रखना चाह रही है, उसे दबा के रखना चाह रही है। इन लोगों ने ना लोगों के माइंड को इतनी बुरी तरीके से भर दिया है ना, इतनी गंदी मेंटेलिटी फिट कर दी है ना, कि उससे हम उभर नहीं सकते हैं। पहले हमें ना अपने लोगों को सुधारना होगा, अपने घर में से शुरुआत करनी पड़ेगी, अपनी मेंटेलिटी ठीक करनी पड़ेगी। कंगना रनावत सांसद है, वहाँ के क्षेत्र की बात ना करके गटर जनरेशन, कभी JNG पे हमला बोलती है, कभी किसानों को बोलती है। क्या किसान की बेटी नहीं है वो? ऐसा लग रहा है किसान की बेटी नहीं, किसी और की बेटी है। इन्होंने कहा कि हम किसी छात्र के ऊपर कोई एक्शन नहीं होने देंगे, कोई FIR नहीं होने देंगे। FIR कर रहे हैं, बच्चों को मारने, टारगेट कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को। ठीक है, क्या गलती है मतलब उन छोटे छोटे बच्चों की जो अपना हक मांग रहे हैं, अपने फ्यूचर के लिए लड़ रहे हैं? थोड़ी सी तो शर्म करो। घर जाके क्या चेहरा दिखाते होगे अपने बीवी बच्चों को? कंगना रनावत गटर कौन है ये? कौन है? इसका नाम मत लीजिए सर, हम जानते ही नहीं है कौन है। इसके बारे में हम क्या बात करें? आप चाटुकारिता करते करते आप आगे बढ़ जाइएगा, इसका मतलब ये थोड़ी आपके अंदर टैलेंट है। टैलेंट के दम पे बढ़ना हो तो बढ़ो ना भाई। किसकी बात कर रहे हो? उसको बोलना तक नहीं आता यार। कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि CJP से मिस्टेक हुई है। जिस दिन ये लोग मीटिंग में गए थे, उसी दिन इन लोगों को भाई लिखित में ले लेनी चाहिए थी, क्योंकि इनका चरित्र 12 साल से सब लोग देख रहे थे। इनके चरित्र में नहीं, इनके जुमलेबाजी में नहीं फंसना चाहिए था। CJP के दोनों जो वार्ताकार थे उनको, और इसी चीज़ का फायदा उठा के JP नड्डा और जितेंद्र सिंह ने, उनका एक ही मंशा था, किसी तरह ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाए और हम अपने काम में लग जाए। दिल्ली पुलिस संसद मार्ग का जो पुलिस स्टेशन है, उसके जस्ट पहले की ही बात है, वहीं पर ही मारा गया है। क्या कर रहे हैं? तो उपद्रव मचा रहे थे क्या? सर देखिए, ये दिल्ली का एक ऐसा इलाका है, देश का ऐसा इलाका है, जहाँ पे बहुत पॉश लोग, बहुत प्राइम लोग रहते हैं। तो उन लोगों ने अपनी सिक्योरिटी के लिए ना कैमरेज लगवाए हुए हैं। आप कैमरेज खुलवाइए सर, ठीक है, और देखिए किसने कैसे मारा है, किसने क्या उपद्रव किया है ना। संसद मार्ग के पास के जितने कैमरेज हैं, या फिर जंतर के आसपास, जंतर मंतर के आसपास जितने कैमरेज आप खुलवाइए और देखिए किसने क्या उपद्रव किया। हम तो खड़े हैं देखने के लिए, हम तो खड़े ही हैं, आप देखिए। तू देख दीवाने आए हैं, तू देख दीवाने आए हैं, तू देख दीवाने आए हैं, तू देख दीवाने आए हैं। CJP के आंदोलन के बाद एक बार फिर से जंतर मंतर पर छात्रों का हुजूम आ गया है अपनी मांगों को लेकर के। वो मांगे क्या है? वो मांगे ये हैं कि 20 जुलाई को जो हिंसा हुई थी दिल्ली पुलिस और छात्रों के बीच में, जितने भी लोगों के ऊपर FIR दर्ज कराया गया, हम आपको ये भी बता दें कि सिर्फ दिल्ली के अंदर ये हिंसाएं नहीं हुई थी, बल्कि बिहार के अंदर भी हुई थी, पश्चिम बंगाल के अंदर भी हुई थी, असम के अंदर भी हुई थी। जगह जगह से लोगों को पकड़ा गया, उनके ऊपर FIR दर्ज कराई गई और उसके बाद उन लोगों को जेल में डाला गया। इस वक्त हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर वापस से मौजूद हैं और जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है वो इन मांगों को लेकर के चल रहा है कि जितने भी छात्रों को गिरफ्तारियां हुई, जितनी भी छात्रों की गिरफ्तारियां हुई हैं, उन सभी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। और यही डील सरकार और CJP के बीच में भी हुई थी और वो ये डील अभी तक लिखित तौर पर नहीं दी गई, जिसके बाद अभिजीत दीपे का भी बयान आता है कि अगर सरकार हमारी मांगों को पूरी तरीके से नहीं मानेगी तो हम वापस से 20 जुलाई से भी बड़ा जन आंदोलन करेंगे। तो अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो AIDSO की तरफ से चल रहा है। ये भी एक छात्र संगठन है जो छात्रों की आवाज़ उठाने के लिए आज जंतर मंतर पर इकट्ठा हुआ है, यहाँ पर एकत्रित हुआ है। और आप देखेंगे यहाँ पर कि राइज इन रेज करके यहाँ पर पुलिस क्रैकडाउन ऑन स्टूडेंट एंड यूथ इन वेस्ट बंगाल, बिहार, असम,
तो इस जहाँ जहाँ घटनाएं घटी है और जहाँ जहाँ पुलिसिया बर्बरता देखने को मिली है, पुलिस ने गिरफ्तारियां की है और जो छात्र जेल में हैं उनको जल्द से जल्द रिहा करने की मांग की जा रही है। आप प्रोटेस्ट में आए हैं, तो अभी आप कितने छात्र लगभग इन राज्य से गिरफ्तार होंगे, कुछ पता है आपको? इस बारे में नहीं पता है। ठीक है, कुछ और लोग हैं यहाँ पर, हम उनसे भी बात करते हैं। आप सर कहाँ से आए हैं? यहीं से, दिल्ली से। और जिस चीज़ के लिए बीजेपी जानी जाती है, जुमलेबाजी के लिए, इस बार भी वही जुमलेबाजी की गई है। छात्रों पर दमन किया जा रहा है, छात्रों के साथ न्याय नहीं किया जा रहा है। आज आप लोकसभा में एलओपी को नहीं बोलने दिया गया, राहुल गांधी जी ने आरोप लगाया, उसको नहीं बोलने दिया। तो ये सब पूरी तरह से दर्शाता है कि ये तानाशाही पे उतर आए हैं और इनकी तानाशाही का अंत ये युवा करेंगे और ये छात्र करेंगे। तो लिखित में सीजेपी कांग्रेस जनता पार्टी मांग रही थी कि छात्रों के ऊपर कोई भी एफआईआर नहीं होगा और उनको जल्द से जल्द रिहा कर दिया जाए जेलों से। कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि सीजेपी से मिस्टेक हुई है। जिस दिन ये लोग मीटिंग में गए थे उसी दिन इन लोगों को भाई लिखित में ले लेनी चाहिए थी, क्योंकि इनका चरित्र 12 साल से सब लोग देख रहे थे। इनके चरित्र में नहीं, इनके जुमलेबाजी में नहीं फंसना चाहिए था। सीजेपी के दोनों जो वार्ताकार थे उनको, और इसी चीज़ का फायदा उठा के जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने, उनका एक ही मंशा था किसी तरह ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाए और हम अपने काम में लग जाएं। फिर से वो वही काम करने लगे, धर्मेंद्र प्रधान को महिमा मंडित करने लगे। थोड़ी सी भी शर्म इसमें नहीं बची है और छात्रों के साथ ये मजाक कर रहे हैं। मेरा नाम राकेश कुमार है। 20 तारीख को आपको भी पुलिस ने मारा था। हाँ जी, 20 तारीख को क्या हुआ कि हम रैली इधर से जब निकली, इधर से लेफ्ट मुड़ती है जब रैली, तो आगे बैरिकेड वगैरह थे। उधर जब पहुंचे हम, सबसे आगे हम थे, केवाईएस के बाकी साथी थे और बहुत सारे आम नागरिक भी थे। तो दिल्ली पुलिस ने पहले तो बोला कि जाइए जाइए वापस जाइए, लेकिन जब आपको पता है कि लाखों की भीड़ का है कि हम पार्लियामेंट जाएंगे और कितने दिनों से बता रखा था, आपने पहले नहीं बोला कि हम नहीं जाने देंगे, क्या नहीं करने देंगे, आपने उस दिन फिर सीधा लाठीचार्ज स्टार्ट कर दिया। लाठीचार्ज में मेरे कुछ दोस्तों के सर पे चोट लगी है, कुछ के पैर पे चोट लगी है, किसी के टखने पे मार दिया है। और एक फीमेल है हमारे साथ में संगठन में काम करती है, क्रांतिकारी युवा संगठन में, और उनको नीचे गिरा के उस पे पेट पे लात मारी है बहुत सारी मेल कांस्टेबल्स ने, और वो एडमिट है अभी। और मेरे पे भी गर्दन पे, नाम है उनका? विवेक जी है, उनकी बहन है, मेरे को नाम सना ने, उनको पेट पर मारा गया है ना, वो अभी अस्पताल में मेरे भर्ती है। दोस्त की बहन है, दोस्त की बहन है जी। तो उनको बुरे तरीके से मारा गया। वो तो कई घंटों तक इधर लेट के रोने लग रखी थी, और फिर उसके बाद जब उन्हें ले जाने लगे तो शाम के टाइम पुलिस ने वापस लाठीचार्ज किया है। 20 तारीख को एक बार तो दिन में हुआ था लाठीचार्ज, उसके बाद जंतर मंतर से भी तो खदेड़ने की कोशिश की गई थी। अब टेंट पे वो रेस्ट कर रही थी, लेट रखी थी, रो रही थी, जो भी था। पुलिस शाम को आके उनको वापस मार रही है कि आप जाइए इधर से। हमारा टेंट इसी कोने पे था, क्रांतिकारी युवा संगठन का, पूरा टेंट तोड़ा गया। उस पे टेंट पे पुलिस वाले ब्लेड से काटने लग रहे हैं, पूरा टेंट भयंकर तोड़ दिया गया। वीडियो में भी आपको दिखेगा, पुलिस वाले इधर से भगा भगा के लोगों को उस तरफ भगा रहे हैं, उधर से लोग भाग भाग के कहीं अपनी जान बचा रहे हैं। काफी बुरी हालत थी उस दिन। और आपकी हालत और भी ज्यादा बुरी हो गई, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि गर्दन में आपके सपोर्टर लगा हुआ है, तो आपके सीधा गर्दन के ऊपर चोट लगी थी। हाँ, गर्दन के ऊपर चोट लगी थी। कुछ प्रॉब्लम्स मेरे को पहले भी थी, गर्दन पे चोट लगने की वजह से वो एकदम से बढ़ गई। अगले दिन क्या हुआ कि उस दिन तो गर्म खून था, कुछ हुआ नहीं, सब एकदम से दिक्कत फेस नहीं की। सो के उठे तो हिला ही नहीं जा रहा है, गर्दन साइड में नहीं हो रही है। घर वालों ने दिखाया, जब पता चला कि भाई सर्वाइकल वगैरह पहले थोड़ा बहुत था, वो डेवलप हो गया, बच्चे का दर्द होने लग गया है। तो डॉक्टर ने बोला कि अब ये पहन के रखो कुछ समय तक पहन के रखो। आपके कितने साथी जो हैं वो आपके इंजर्ड हुए हैं इसमें? लगभग हम 100 लोग आए थे। हाँ, 30-40 लोगों को चोट आई। बल्कि एक साथी तो हमारे, उनको भगा भगा के मारा है कि खून आ रहा था उनकी कमर से, जो पूरी कमर है वो लाल हो रखी थी, उस पर खून आ रहा था। ये नहीं, डंडे पे कील तो कुछ लोगों को मारा गया, वो तो दिख जाता है। बिना कील के अगर इतने भयंकर डंडे मारे गए हैं कि खून आ जाए, तो सोचिए कि कील के साथ कैसा मारा होगा। अभी आप लोग फिर वापस से जंतर मंतर पर पहुंचे हैं। सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है कि डर नहीं लगा वापस आने में? फिर वो यादें ताज़ा हो गई होंगी? नहीं, डर तो क्या लगना। उसके अगले दिन भी हम आए थे, गर्दन वगैरह हिल नहीं रही थी, पर कैसे ना कैसे आ गए थे। उसके बाद फिर रेस्ट लेना स्टार्ट किया था। 1-2 दिन हम उसके बाद भी आए थे, 20 तारीख के बाद भी। और कुछ लोग हैं मेरे, वो तो कंटिन्यूसली 36 दिन कंटिन्यूसली आए हैं और यहीं पे सोए हैं, यहीं पे जगह हैं। बिल्कुल, वो तो मैं आता हूँ, तो मैं जब मैं आ रहा था मैं देख रहा था। तो अभी आप लोग क्या मांग कर रहे हैं यहाँ पर? अभी हमारी डिमांड ये है कि जो धर्मेंद्र प्रधान है, उनके रेजिग्नेशन से चीज़ें थोड़ी ना सुधरेंगी। उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, वो अकाउंटेबिलिटी की शुरुआत थी, लेकिन वो अंत नहीं है कि वहीं पे आप सब कुछ रोक दें।
डिमांड्स और आगे जानी चाहिए। जैसे कि एनटीए है, मेन पेपर लीक जो नीट का हुआ था उसके पीछे एनटीए था कि ये बॉडी अकाउंटेबल नहीं है, कोई नई बॉडी बनाई जाए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर हो, अकाउंटेबल हो लोगों के लिए, जो कि पार्लियामेंट में जवाबदेही उसे साबित करनी पड़े। ऐसी कोई बॉडी बनाई नहीं गई है और ना एनटीए को भंग किया गया। वो तो कह रहे हैं ना कि हम कड़ा कानून लेकर के आ रहे हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट चलेगा इस पे। वो तो बाद की चीज है ना कि पेपर लीक हो गया तो उस पे लोगों को डराने के लिए उस टाइप से। अब इन दी फर्स्ट प्लेस पेपर लीक होने ही क्यों दे रहे हैं? और हम तो कह रहे हैं एनटीए से भी नहीं होगा। अगर एनटीए को हटा के नया कुछ बना दिया, सिर्फ उससे भी नहीं होगा, हमें और भी आगे जाना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए सीटें कम है, अब सीटें कम है तो क्या होगा कि भाग दौड़ मचेगी, कंपटीशन होगा उसमें जाने के लिए। अब उसमें फिर कोचिंग सेंटर्स का राइज होगा, कोचिंग सेंटर बोलेंगे हमारे पास आ जाओ हम दे देंगे, लाखों रुपए का वो मुनाफा कमाएंगे। अब कोचिंग सेंटर में भी बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग कोचिंग सेंटर्स हैं, तो उसमें कंपटीशन होगा कोचिंग सेंटर्स में। अब हर कोचिंग सेंटर वाला चाहेगा कि 1-1 लाख हम बच्चों से फीस ले रहे हैं तो कुछ करोड़ पैसे इकट्ठा करके पेपर लीक करा लें, और पेपर लीक हमारे बच्चों को मिल जाए तो फिर हमारा कोचिंग सेंटर और बढ़ जाए और प्रॉफिट कमा ले। तो ये एक नेचुरल कंडीशन है जिसमें पेपर लीक होता है। इन सबको जब तक आप सोल्व नहीं करेंगे, तो जब तक आप कोचिंग सेंटर्स को बैन नहीं करेंगे, समय समय पर हम ऐसे आंदोलन देखते रहेंगे यहाँ पर। देखेंगे ही जब तक सॉल्यूशन नहीं होगा गवर्नमेंट की तरफ Solution से। अभी भी आप लोगों को लग रहा नहीं होगा। नहीं, आप जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम आशु है। तो आप लोग अभी तक कितने छात्र अभी तक पुलिस के गिरफ्त में है, इसके बारे में आपको कुछ पता है? देखिए एकदम एग्जैक्ट डाटा हमें नहीं पता, और जिस तरह से अभी सर्विलेंस चल ही रहा है, धीरे धीरे गिरफ्तारी भी हो ही रही है, हमें लगातार वीडियोस में और खबरें सुनने को मिल ही रही हैं, तो एग्जैक्ट नंबर हमें नहीं पता। और जिस तरह से पुलिस रिप्रेशन हमें देखने को मिलता है, ये साफ तौर पे दिखा रहा है कि किस तरह से ये फांसीवादी व्यवस्था लोगों की आवाज़ को दबाने का काम कर रही है। हम जानते हैं कि शिक्षा के मुद्दे के लिए जनता ज़मीन पे आई थी, इस मांग को लेकर कि शिक्षा में बदलाव हो, बुनियादी बदलाव हो, जितनी भी दिक्कतें हैं वो सब खत्म हो। क्या ये लाजमी डिमांड नहीं थी लोगों की? क्या ये वाकई देश का अगर एक सही नागरिक, अच्छा नागरिक होगा तो क्या ये डिमांड को लेके सामने नहीं आएगा? ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब है कि जानबूझ के सरकार शिक्षा में एक तो पहली बात शिक्षा को खराब रखना चाह रही है, दूसरा जो आवाज़ उठा रहा है इस सरकार के खिलाफ, इस व्यवस्था के खिलाफ, इस व्यवस्था की कमियों के खिलाफ, ये उसके ऊपर भी उसे भी रिप्रेस करके रखना चाह रही है, उसे दबा के रखना चाह रही है, उसे पुलिस दबा के रखना चाह रही है। कंगना जी कह रही हैं कि आप लोग गटर जनरेशन है। कौन सी? कंगना रनावत कह रही है कि आप लोग गटर जनरेशन। अरे गटर जनरेशन, आप खुद बहुत बढ़िया अगर काम कर रहे होते हैं तो पहली बात जनरेशन के साथ होते हैं, यूथ के साथ होते हैं, देश के आने वाले भविष्य के साथ होते हैं। इस तरह से आप लोगों को ये ना कहते कि आप गटर जनरेशन है। ये तो आपका चरित्र दिखा रहा है कि आप किन लोगों के लिए काम कर रहे हैं। शिक्षा को खराब करने का पहली बात तो काम कर ही रहे हैं, उसके बाद जो आवाज़ उठा रहे हैं उन्हें भी आप इस तरह से जलील करने की कोशिश कर रहे हैं। बल्कि लेकिन आप लोगों की सच्चाई जनता के सामने आज आ चुकी है। कंगना रनौत का हमें देखने को मिला कि बहुत लोगों ने उनके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने की कोशिशें भी की हैं, जिसके खिलाफ भी पुलिस एक्शन ले रही थी। जी सर, गटर जनरेशन पे क्या बोलेंगे आप लोग? मैं ये बोलना चाहूँगा कि मुझे ये बोलना चाहूँगा कि कंगना रनावत सांसद हैं, वहाँ के क्षेत्र की बात ना करके गटर जनरेशन, कभी जैन पे हमला बोलती है, कभी किसानों को बोलती है। क्या किसान की बेटी नहीं है वो? ऐसा लग रहा है किसान की बेटी नहीं, किसी और की बेटी है, ऐसा ही लग रहा है। सांसद की गरिमा होती है, उसकी गरिमा को बनाए रखे। सांसद है, अपने क्षेत्र में काम करे, जाके उल्टे सीधे बयान देने से बचे। मैं उनको एक सलाह दे देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, वहाँ पे स्कूल बनाए, जाके कॉलेज बनाए, हॉस्पिटल बनाए। इसके अलावा वहाँ पर जो स्कूलों के अंदर पंखे नहीं है, लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, टीचर नहीं है, शौचालय नहीं है, पीने का पानी नहीं है, और जो सड़कें नहीं है, उन पे काम जाके करे। यहाँ गटर जनरेशन नहीं, आपको जो आप गटर जनरेशन बता रहे हो ना, ये गटर जनरेशन नहीं है, जैन जी है। इस जैन जी ने आज ताकत दिखाई है सरकार को, और आपको बोलने को मजबूर कर दिया है। और इस जैन जी ने ही आपको कंगना रनावत बनाया है, इस जैन जी ने ही आपको सांसद बनाया है। और जब ये जैन जी जागेगा ना, और जाग चुका है, ये जैन जी आपको उतार के फेंकेगा। अब आपका पत्ता साफ है, मंडी से आप जा रही हैं साफ, क्योंकि आपने जैन जी के बारे में जिस तरह से बोला है ना, वो जैन जी आक्रोशित है। जैन जी आपकी मूवी देखने जाता है, आपके टिकट लेके पैसा देके देखने जाता है। वो जैन जी इतना आक्रोशित है, आपके मूवियों को जो है आपका बैकआउट करेगा, उसको चलने नहीं देगा। वो जैन जी आपका मैदान में उतरेगा। आज जंतर मंतर से क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? बिहार, बंगाल, असम में जितने भी छात्रों को गिरफ्तार किया गया, उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। जी, हम मांग यही करते हैं। सरकार ने जिस तरह से हमसे वादा किया था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, उसके बाद बोला था कि 22 बच्चों के परिवार को मुआवजा देंगे, हम वो भी मांग कर रहे हैं, उसको भी जल्द से जल्द करें। और उसके अलावा एक चीज़ और करें, जो बच्चे हैं, हमारे बच्चों पर जो केस लगाए गए हैं, जो छात्र हैं हमारे, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो युवा हैं,
जो पहली बार प्रदर्शन में आए थे, जिनको प्रदर्शन के बारे में पै भी नहीं पता था, पर वो अपने हक लेने के लिए आए थे, उन पर सरकार केस ना करे, चाहे बिहार सरकार हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे असम हो, वो अपना हक लेने आए थे, शिक्षा की बात करने आए थे, शिक्षा व्यवस्था के परिवर्तन करने के लिए आए थे, शिक्षा में जो खामियां उनको दूर करने के लिए आए थे, उनको शिक्षा की बात करने आए थे। और बात रही जो केस, जो आपराधिक मानसिकता के लोग हैं, वो तो दीपिका जी ने भी बोला है मन से, और यहाँ से भी बोला गया है कि वो जो लोग यहाँ हुड़दंग मचा रहे थे, जो गलत लोग थे, हमारे प्रोटेस्ट को खराब कर रहे थे, उन लोगों पे तो मन से भी बोला गया कि वे छात्र नहीं है, वे गुंडागर्दी है, वे हुड़दंग है, वे दंगई है। ऐसे लोगों को हमने भी उसका बाइकाट किया था। बायकॉट किया था, पर इसी जंतर मंतर से नरेंद्र मोदी को भी गंदी गंदी गालियां दी जा रही थी, वो भी आपने देखा होगा। और वो सब उसमें हुड़दंग नहीं थे, कई सारे छात्र भी थे उसके अंदर। देखिए जैन जी में गुस्सा था, और जैन जी में पहली बार मैंने ऐसा गुस्सा देखा था सड़कों पे, मैं खुद देख रहा था। मैं उस टाइम देख रहा था कि मतलब प्रधानमंत्री हो चाहे मंत्री हो, चाहे वो, मतलब इतना गुस्सा जैन जी में पहली बार देखा कि जैन जी सड़क पर उतरकर इतना गुस्सा दिखा रहा है प्रधानमंत्री के प्रति और गृह मंत्री के प्रति और शिक्षा मंत्री के प्रति, कि मतलब मैं देख के अचंभित था कि जैन जी है ये वाकई। और जैन जी के कुछ मीम भी बने यहाँ पे, देखना जैन जी के कुछ कॉमेडी डांस वांस भी, मतलब काफी वायरल वीडियो भी हुए हैं जो मतलब इस टाइप के हैं। तो जैन जी ने जाग के, जब जैन जी जागा तो देश में शिक्षा व्यवस्था के लिए परिवर्तन हुआ, और शिक्षा व्यवस्था का परिवर्तन होता चला गया, और उस पर मांग परिवर्तन होता चला गया। तो अभी वापस से आप लोग कॉकरोच जनता पार्टी भी कह रही है कि हम, अगर हमारी मांगे पूरी तरीके से नहीं मानी गई तो हम वापस से फिर से सड़क पे इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल मजबूर होना पड़ेगा हमें, क्योंकि देश का जो युवा है वो अभी जागा हुआ है, सोया नहीं है, वो जागा हुआ है और दोबारा आएगा। और वो सरकार सुन ले कान खोल के, सर हमारी या तो मांग मान लीजिए, और जो बच्चों पर जो केस हो रहे हैं उनको केस को वापस ले लीजिए, क्योंकि देखिए वे बच्चे आपके ही बच्चे हैं, उस देश के, वे देश के ही बच्चे हैं। तो बोला ना कि जो भी जुमिनाइल है उसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं होगा, उसे केस वापस ली, लेकिन जिसके ऊपर पहले से केसेस चल रहे हैं उसको कैसे छोड़ दिया जाए? नहीं वही मैंने बोला ना, उस जो वो तो मैंने बताया ना कि हमारे मन से भी बोला गया, दीपिका ने भी बोला मन से, कि जो लोग हैं हुड़दंग मचा रहे हैं, जो गलत लोग हैं, जो प्रोटेस्ट को खराब कर रहे हैं, उसके तो हमने भी उसका भी बाइकाट किया, उसको तो हमने भी जिसकी जिम्मेदारी नहीं लिया। पर जो स्टूडेंट हैं, जो वाकई शिक्षा पे काम कर रहे, जो पढ़ रहे थे बच्चे, जिन्होंने जो खुद शोषित थे, जिन्होंने परीक्षाएं दी थी, उस धांधली का शिकार हुए थे, उन परीक्षा लिखकर शिकार हुए थे, वो उन बच्चों के लिए हमारा सीजीपी खड़ा हुआ और लगातार खड़ा रहे। ठीक है, शुक्रिया। मेरा नाम मयंक है भाई। तो ये दिल्ली पुलिस के हाथों आपका लाठियों के द्वारा आपका हाथ टूटा है। बिल्कुल सर, ये दिल्ली पुलिस संसद मार्ग का जो पुलिस स्टेशन है उसके जस्ट पहले की ही बात है, वहीं पर ही मारा गया है। क्या कर रहे हैं? तो उपद्रव मचा रहे थे क्या? सर देखिए, ये दिल्ली का एक ऐसा इलाका है, देश का ऐसा इलाका है जहाँ पे बहुत पॉश लोग, बहुत प्राइम लोग रहते हैं, तो उन लोगों ने अपनी सिक्योरिटी के लिए ना कैमरेज लगवाए हुए हैं। आप कैमरेज खुलवाइए सर, ठीक है, और देखिए किसने कैसे मारा है, किसने क्या उपद्रव किया है ना। संसद मार्ग के पास के जितने कैमरेज हैं, या फिर जंतर के आसपास, जंतर मंतर के आसपास जितने कैमरेज आप खुलवाइए और देखिए किसने क्या उपद्रव किया। हम तो खड़े हैं देखने के लिए, हम तो खड़े ही हैं, आप देखिए। तो आपको दिल्ली पुलिस द्वारा मारा गया, पर अभी जो आप लोग एकत्रित हुए हैं यहाँ पर, तो कितने छात्र अभी तक जेल में बंद है? कोई आंकड़ा है आप लोगों का? सर पश्चिम बंगाल में जो भी 14 छात्रों को पकड़ा हुआ है, जिसमें से 13 एक स्पेसिफिक कम्युनिटी से, मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं। मतलब इस सरकार का जो ये दोहरा चरित्र है ना, इतना बुरा है, और इस चीज़ के लिए हमको खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये हिंदू मुस्लिम में बांटते हैं ना, तो हमें खड़ा होना पड़ेगा। मैं हिंदू हूँ, मैं खड़ा हूँ उनके लिए, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरे लिए खड़े हैं। कल को जब यहाँ पे नीट का प्रोटेस्ट हो रहा था ना सर, तो जुनेद भाई यहाँ पे आके पानी पिला रहे थे, खाना खिला रहे थे, है ना। और इन लोगों ने जो जुनेद भाई के साथ अभी किया है, जो व्यवहार कर रहे हैं उनके साथ, बहुत निंदनीय है, बहुत घटिया है, और इससे ज़्यादा गंदा इस देश में और कुछ नहीं हो सकता। लोकतंत्र का गला घोटना, हत्या, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है। जैसे कि आप लोग वापस से कह रहे हैं कि हम फिर से सड़क पे उतरेंगे, एक बड़ा आंदोलन करेंगे, तो अगर आप लोगों की मांगे पूरी तरीके से नहीं मानी गई तो हम जल्द से जल्द एक वैसा ही आंदोलन देख सकते हैं। सर देखिए, यहाँ पर ना हम जो लोग हैं, हमें थोड़ा सा गुमराह किया गया कि इन्होंने बोला कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, जो कि हमेशा 12 सालों से जुमला वादा कर ही रहे हैं। हम लोगों ने इनके जुमले को मान लिया कि चलो यार ठीक है, मान लेते हैं, थोड़ा सा तो भरोसा करें। इन लोगों ने उस भरोसे को तोड़ा है। इन्होंने कहा कि हम किसी छात्र के ऊपर कोई एक्शन नहीं होने देंगे, कोई एफआईआर नहीं होने देंगे। एफआईआर कर रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को। ठीक है, क्या गलती है मतलब उन छोटे छोटे बच्चों की जो अपना हक मांग रहे हैं, अपने फ्यूचर के लिए लड़ रहे हैं। थोड़ी सी तो शर्म करो, घर जाके क्या चेहरा दिखाते होगे अपने बीवी बच्चों को। दिल्ली पुलिस को क्या कहेंगे? दिल्ली पुलिस, चलाए गए बिहार में AK-47। देखिए मैंने बहुत जगह बात बोली है, फिर से कहूँगा, दिल्ली पुलिस इस देश में ना जागरूक युवाओं की कमी नहीं है, करोड़ों की तादाद में है। आपकी जेलें कम पड़ जाएंगी, आपकी गोलियां कम पड़ जाएंगी। गोलियां मारिए, आपको जो करना है कीजिए।
इस देश की युवा के शरीर में जब तक खून है ना वो तब तक लड़ेगा। कंगना रनावत गटर कौन है ये? कौन है? इसका नाम मत लीजिए सर, हम जानते ही नहीं है कौन है। इसके बारे में हम क्या बात करें? आप चाटुकारिता करते करते आप आगे बढ़ जाइएगा, इसका मतलब ये थोड़ी आपके अंदर टैलेंट है। टैलेंट के दम पे बढ़ना हो तो बढ़ो ना भाई। किसकी बात कर रहे हो? उसको बोलना तक नहीं आता यार। जो हमारी देश की लड़कियों का सम्मान नहीं कर रही है, नारी शक्ति का सम्मान नहीं कर रही है, कितनी अभद्र बातें कर रही है। कहाँ से आई हो तुम? तुम्हें पता है इसी देश के लोगों ने तुम्हें सपोर्ट किया है, इसी देश के लोगों ने तुम्हें उम्मीद से वोट दिया है, उनके खिलाफ तुम ऐसे शब्द का प्रयोग कर रही हो। तो नरेंद्र मोदी फ्रेंड्स करके संबोधित करते हैं, ये गटर छाप कह करके बोलती हैं। अरे वो मैं बता रहा हूँ ना, नरेंद्र मोदी फ्रेंड्स करके तो संबोधित करते हैं। उनका फ्रेंड्स जो है ना वो फ्रेंड्स विद बेनिफिट है। उनको फ्रेंड्स जो चाहिए वो बेनिफिट के लिए चाहिए, जो कि उन्होंने हमसे बेनिफिट ले लिया। इस देश के युवाओं का दिल बहुत कोमल है ना। इन्होंने बोला फ्रेंड्स, हम बोले ठीक है भाई, आप लोग बोल रहे हैं हम लोग मान जाएंगे। जेपी नड्डा जी ने कहा कि ठीक है कोई FIR नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपके लोगों के साथ। हम लोगों ने मान लिया, बट कहाँ है? परेशान कर रहे हैं हमारे लोगों को, जाके परेशान किया जा रहा है। बिहार में गोलियां चल रही हैं, मतलब AK-47 चला रहे हैं। ये इस देश का हाल हो गया है कि स्टूडेंट्स अगर अपना हक मांगे उनके ऊपर AK-47 चला रहे हैं। और इसके बाद भी मैं आपको बताऊं, इतने अंधभक्त, इतने गंदी मेंटेलिटी के इस देश में लोग हैं ना कि इस चीज को भी कोई कंडेम नहीं कर रहा है, ये तक नहीं कह रहा है कि गलत है। हंस रहे हैं यार। मैं आपको बता रहा हूँ 20 तारीख को मैं गया था अपने घर, मेरे ही खुद के 2 भाई, ठीक है। मैं गया हूँ घर पे, मैंने बोला कि इतने बच्चों को मार दिया, इतने बच्चों के साथ सुसाइड हुआ, आज बहुत गलत हुआ। हंस रहे थे। मेरी उनसे हाथापाई हो गई। फिर मेरा कंधा उस दिन बहुत डैमेज था, ये वाला इधर पूरे कमर पे मारा हुआ था, हाथ टूटा हुआ था। उसके बावजूद मेरी उनसे हाथापाई हो गई मेरे घर के अंदर। जब मेरे घर के अंदर ही ऐसे लोग हैं, मैं क्या बाहर देश को सुधारूं, क्या बाहर देश की बात करूं? इन लोगों ने ना लोगों के माइंड को इतनी बुरी तरीके से भर दिया है ना, इतनी गंदी मेंटेलिटी फिट कर दी है ना कि उससे हम उभर नहीं सकते हैं। पहले हमें ना अपने लोगों को सुधारना होगा, अपने घर में से शुरुआत करनी पड़ेगी, अपनी मेंटेलिटी ठीक करनी पड़ेगी। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने मेंटेलिटी को सुधारें, अपने लोगों को सुधारें, उसके बाद हम एकत्रित हों, उसके बाद सरकार के खिलाफ खड़े हों। तो बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि छात्र के भेष में गुंडे थे यहाँ पर। बिल्कुल थे, BJP RSS ने भेजे थे 2 से 3 हज़ार गुंडे, बिल्कुल भेजे थे। भाजपा वाले बोल रहे हैं कि आप लोग गुंडे थे। बिल्कुल सर, आपके पास मॉनिटरिंग कैमरा है, आप खुलवाइए, देखिए कहाँ से कौन आया था। मुंह ढक ढक के जो उनके गुंडे आए थे ना, जय श्री राम के नारे लगा के मार रहे थे। मैं भी पंडित ब्राह्मण हूँ भैया, जय श्री राम के तुम नारे लगा के मार रहे हो, तुम जो कर रहे हो, एक बार आ जाओ, मुझसे तुम शास्त्रार्थ कर लो, चाहे मुझसे तुम जिस संस्कृत में बात करनी, जो करना है कर लो, आओ, मैं करने के लिए रेडी हूँ। पर यहाँ पे गलत हो रहा था, मैं उसके लिए खड़ा हूँ, खड़ा रहूंगा। और इस देश के, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, से खड़ा होना चाहिए और खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि ये आज की बात नहीं है, ये हमारे फ्यूचर की बात है, हमारे लोगों की बात है। आज अगर हम चुप बैठ गए ना, ये चुप करा के मार डालेंगे, चुप करा करके मार डालेंगे। लेकिन आगे क्या लग रहा है कि आगे आप लोगों के वादों पर खड़ी उतर पाएगी सरकार, या अभी आपको स्थिति जो है वो डमाडोल लग रही है? देखिए, इस देश के युवाओं से ना मेरा एक पर्सनल अपील है कि थोड़ी सी थिंकिंग को अपनी ऊपर करो और इस पॉलिटिक्स में उतरो, ठीक है। इस देश की पॉलिटिक्स को बदलने के लिए ना हमें किसी पार्टी की नीड नहीं है, हम इंडिविजुअली भी लड़ सकते हैं, इंडिविजुअली भी उस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। तो पहले समझो, सही गलत को समझो। अभी भी बहुत लोगों ने जो अंधभक्ति का चोला ओढ़ रखा है ना, उस चोले को खत्म करो।